सर श्री द्वारा लिखान प्रध्यान जलपान संदेश। तो क्लासरूम में बोर्ड है आपके सामने, क्लासरूम है, क्लासरूम का नंबर होता है जिस क्लासरूम की बात चल रही है। आप देख रहे हैं इस क्लासरूम में कि आपको जो ड्राइंग अपने नोटबुक में बनानी है बोर्ड पर देखकर वो कैसे बनाई जा रही है और आपको दिखाई जा रही है, और नहीं दिखाई दे रही है तो क्या करना चाहिए। दिखाई देने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो चित्र बनाओगे अपने नोटबुक में वैसा आपको पहले बनना है, फिर चित्र बनाना है। जैसे अगर त्रिकोण का चित्र बनाया बोर्ड पर, तो अपनी नोटबुक में आप त्रिकोण बनाते हैं, उसके पहले खुद को फील करते हैं कि मैं त्रिकोण हूं, मैं त्रिकोण हूं, 3D त्रिकोण। आप त्रिकोण की फीलिंग में जाकर फिर नोटबुक में चित्र बनाते हैं। कोई बिना फीलिंग में जाए चित्र बनाए और कोई उस फीलिंग में जाकर चित्र बनाए, दोनों में क्या फ़र्क है। एक में वो महसूस कर रहा है त्रिकोण होना यानी क्या होना, वो उसके अंदर की फीलिंग को जान रहा है, अंदर की जो फ्रिक्वेंसी है उसको महसूस कर रहा है। अगर बोर्ड पर घोड़ा बनाया गया है, घोड़े का चित्र, तो आपको क्या कहा जाएगा कि पहले फील करो कि आप घोड़े हो, आप घोड़े हो, और फिर चित्र आप बना रहे हो। वो उस फीलिंग में रहते हुए आप चित्र बना रहे हो। जैसे किसी राजा का घोड़ा खो गया था, कहानी सुनी होगी आपने, तो ढूंढ के लाने के लिए कहा गया, इनाम रखा गया, कोई ढूंढ नहीं पाया, एक ही इंसान ढूंढ पाया। उससे पूछा गया तुम कैसे ढूंढ पाए, तो उसने कहा मैंने सोचा अगर मैं घोड़ा होता तो कहाँ जाता, अगर मैं घोड़ा होता तो क्या महसूस करता, मुझे कहाँ जाने की इच्छा होती, मुझे कहाँ जाने की इच्छा होती, और मैं वहाँ गया, घोड़ा उधर ही था। तो इस क्लासरूम में जो चित्र बनाए जा रहे हैं वैसा आप बनकर फिर चित्र बनाते हैं, तो जो फर्क आपको समझ में आता है। जीवन जीते हुए हम क्या बनकर जी रहे हैं, मनोशरीर यंत्र या सेल्फ रहते हुए हर घटना से गुजरना, वो कैसा होता है। उस फीलिंग में रहते हुए जब आप निर्णय लोगे और उन निर्णयों का परिणाम जब सामने आएगा, आपको फ़र्क समझ में आएगा कि आपने रास्ते पर भी आनंद लिया और रिजल्ट आने के बाद भी आनंद लिया। मंजिल पर भी आनंद हो, रास्ते पर भी आनंद हो। तो क्लासरूम में आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, और फिर उसके अनुसार आप क्लासरूम के बाहर जाकर वैसे जीकर आते हो। तो बोर्ड पर जो जो दिख रहा है उसके अनुसार आप ट्रेनिंग ले रहे हो। चाहे छिपकली भी बनाई हो, छिपकली भी आप बनकर देखते हो, जब सास बनकर भी, बहू बनकर भी, दूसरे के शूज़ में जाकर, तो जो परिवर्तन आता है वो आप बिना किए समझ नहीं पाओगे। तो ये ट्रेनिंग के साथ ये आसान होते जा रहा है, ताकि महातस्वीर पूरी की पूरी आपको दिखाई दे। महातस्वीर क्यों दिखाई नहीं देती है पूरी, क्योंकि जो बोर्ड है वो काला और सफ़ेद दोनों की कॉम्बिनेशन से है। काले पट्टे हैं, सफ़ेद पट्टे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल हैं। चेस बोर्ड होता है जैसे शतरंज, वैसा बोर्ड है। तो जब वाइट चॉक से लिखा जाता है तो कैसा चित्र बनेगा। वाइट चॉक से चित्र बनाया गया तो एक हिस्सा दिखाई देगा चित्र का, एक हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तस्वीर का एक हिस्सा छुपा रहेगा, क्योंकि वाइट पर वाइट चॉक जो चित्र बनाएगा वो दिखाई नहीं देगा। तो आप जज कर रहे हो काले से, काले के अंदर जो ड्राइंग बनी है उनकी कॉम्बिनेशन से जज कर रहे हो ये चित्र ऐसा होगा, और वो चित्र बनता नहीं है। तो
ड्राइंग टीचर है वो बताएगा डस्टर का उपयोग कैसे करना है। डस्टर का उपयोग ऐसे करना है ताकि काले में कुछ सफ़ेद आए, सफ़ेदी में कुछ काला आए, काले का असर वाइट पर, वाइट का असर काले पर। तो किस तरह का बोर्ड बनेगा? पहला स्टेप ये आएगा। पहला स्टेप, लक्ष्य क्या है? काला मिट जाए, काला जो है पूरा मिट जाए। परम लक्ष्य क्या है? वाइट भी मिट जाए। दोनों के पीछे जो रंग है, क्योंकि ये कल्पना के बियॉन्ड जाता है, ये तो लगता है काले से मुक्त होना है। जीवन में जो भी काला है हमारे जीवन में, उससे तो मुक्त होना है। इस सफ़ेद के पीछे भी कौन सा रंग है? काले के पीछे तो हम कल्पना कर रहे थे सफ़ेद है, मगर इस काले सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है? वो बेरंग है, नारंग है, बजरंग है, सुरंग है? वो कौन सा रंग है? नारंग रंग नहीं है, बजरंग है, भक्ति का रंग है, अरंग है, सुरंग है। वो अनुभव करना है। उसके लिए आपको 2 डस्टर दिए गए, क्षमा का डस्टर और मोक्षमा का डस्टर। ये आप घुमाएं इस तरह कि कुछ काला सफ़ेद में गया, कुछ सफ़ेद काले में आया। ये पहली स्टेप तो बनता है ग्रे। और लक्ष्य में इनके पार वाले रंग को जान रहे हैं। उनके पार सतरंग भी हो सकता है। सतरंग में स सत्व गुण के लिए है, त तमो गुण के लिए है, र रजोगुण के लिए और ग गुणातीत के लिए सतरंग। तो सतरंगी रंग भी हो सकता है, आसमानी ब्लू भी हो सकता है। रंग की कल्पना न करते हुए वो ऐसा रंग है जो तेज रंग है, रंगों के पार का, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें रहते हुए जब आप निर्णय लोगे, व्यवहार करोगे, वो जीकर आपको जानना है। वो रंग हृदय पर, तेज स्थान पर। ये ज्ञान नहीं है तो लोगों का तेज स्थान पर क्या है? चेस बोर्ड है। हार्ट का चित्र बनाओ और वो चेस बोर्ड बनाओ, उसके अंदर तो क्या है? काला है, सफ़ेद है। मगर इन दोनों के पार भी जाना है, क्लिक नहीं होता। जब आपने ये मिटा दिया मोक्षमा के डस्टर से, ब्लैक भी वाइट भी, तो जो तेजस्थान का रंग होगा, उससे जो चीज़ें आने वाली हैं वो आश्चर्य देने वाली है। तब बोर्ड पर जो आप लिखोगे, कुछ सोचकर लिखते हो ना आप, अभी मुझे घोड़ा बनाना है, अभी मुझे ये लिखना है, आप सोचते हो फिर लिखते हो, अभी ये कोटेशन लिखनी है। मगर तब कैसा लिखना होगा? तब आप लिखना भी और सोचना भी दोनों साथ चल रहा है, दोनों साथ है। बोलना और जो बोलना है वो दोनों साथ चल रहे। उसके पहले वो सोचा नहीं आपने, बोर्ड पर आप क्या लिखने वाले आपको मालूम नहीं, आपने चौक लिया है और लिखना शुरू किया है। तो लिखना भी उसी वक्त चल रहा है और जो आप लिखना चाहते हैं वो भी उसी वक्त चल रहा है, दोनों एक साथ। तो ये कैसी अवस्था हो सकती है? बोल भी जो रहे हो आप और वो आप सुन भी रहे हो। जो आप बोल भी रहे हो वो आप सुन भी रही हो, दोनों बातें एक साथ हो रही है। बोलने से पहले आपको मालूम नहीं है क्या बोलने जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं। तो ये आपको प्रेरित कर्म के विचार देगी। प्रेरित कर्म कि जो कर्म होने जा रहे हैं, बोर्ड पर आप जो सोच रहे हो वो लिख कर आ रहा है, दोनों साथ में हो रहा है। बोर्ड तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जो बोल रहे हो वो लिखित में आ रहा है। लिखान प्रध्यान जलपान संदेश की इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं।
ये सभी संदेश अवश्य सुने। धन्यवाद।